तो ये एकमात्र सेकंड वाला जोन एकमात्र ऐसा जोन है जहां पर दोनों वायर के कारण जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है। क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्सपर्ट क्यों है पता है तुम्हें? क्योंकि अपन लोग बातें इधर की उधर पहुंचाने में बहुत मजा आता है। 3 इक्वेशन है आपके आंखों के सामने है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? चलिए दोस्तों, अब खत्म करते हैं अपनी प्रॉब्लम मैग्नेटिज्म की। वो क्वेश्चन करते हैं जो इस बार के पेपर में आएंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैग्नेटिज्म परेशान नहीं करेगा, और अब वही क्वेश्चन आएगा जो नीचे युद्ध अभ्यास में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस पार्ट। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये देखेंगे कि इस बार के लिए एक्सपेक्टेड क्या है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो अगर आप समझेंगे तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास 1 मार्क में 2023 में 2 क्वेश्चन है 1 मार्क के, 1 क्वेश्चन है फिर 22 में, मतलब कि यहां से 1 मार्क के क्वेश्चंस तो बन ही रहे हैं। अगर मैं यहां पर देखूं 2 मार्क के क्वेश्चंस, तो जिस ईयर में यहां पर देखो आप, कुछ ईयर में 2 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं, कुछ में नहीं आए, बट मोस्टली आए हैं। अगर मैं 3 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ देखूं तो यहां देखो 3 मार्क के क्वेश्चंस तो भरपूर मात्रा में आए हैं। अब अगर अपन यहां पर जाएं 5 मार्क में, तो ये तो 0 नील बटे सन्नाटा है, यहां गायब है कहानी। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यहां 1 2 3, ये 1 2 3 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करना है। मतलब कि इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड ये है कि 1 मार्क में 1 क्वेश्चन, 2 मार्क में 1 क्वेश्चन और 3 मार्क में 1 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। मतलब हो सकता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन ना आके 3 मार्क के 2 क्वेश्चन हो जाए, बट 5 मार्क के लिए इस चैप्टर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ भी मिल जाएगी पीवाईक्यूज की, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में युद्धाभ्यास के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगले दिन 24 घंटे के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करिए, क्योंकि आप जब ट्राई करेंगे क्वेश्चंस तभी आपको डाउट आएंगे, और जब डाउट आएंगे तो अगले दिन सॉल्यूशन देख लो जाकर। अच्छा, अब यहां पर कई लोग बोल रहे थे कि बाबा जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दो, आप अपने डाउट हमें बता दो। अभी सेशंस आएंगे, उन सेशंस में जब बाबा जी 8-8 घंटे के लिए लाइव आएंगे, तुम्हारे साथ ही बैठेंगे इस बार के ब्रेक में, तब हम वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अभी पैनिक बटन बिल्कुल मत दबाना है, अभी तो सिर्फ इंग्लिश पे, केमिस्ट्री पे फोकस करना है, और जितना युद्धाभ्यास जिस हिसाब से चल रहा है बस उसको करते चले जाना है। अब अगर अपन यहां समझें तो पहला क्वेश्चन ये आया, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, मतलब कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ V बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज। जब इस रेजिस्टेंस के, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस R1 लगाया जाता है तो इसकी रेंज है V विथ कॉइल। इफ रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड देन इट कैन मेजर अप टू V/2 वोल्ट। मतलब कि जब इस गैल्वेनोमीटर के साथ R2 रेजिस्टेंस लगाया गया तो इसकी रेंज हो गई V/2, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब अपन से ये कहा गया, फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर दैट कैन रीड अप टू 2 वोल्ट। मतलब कि मुझे एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो कितने वोल्ट तक मेजर कर सके, जो 2 वोल्ट तक मेजर कर सके। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। मान लेते हैं कि वो R3 है, और जब R3 है तो यहां पर आपके पास जो रेंज आएगी वो 2 वोल्ट तक जाएगी। और फिर आपसे ये कहा गया, ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बताओ इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। यानी कि सारी चीजें हमारे लिए तैयार हैं दोस्तों। 3 इक्वेशंस का काम है, डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल हो, कुछ भी बोलो इसको, ये खत्म हो जाएगा। कैसे होगा देखो जरा गौर से। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि गैल्वेनोमीटर्स को अगर हम V वोल्ट में मेजर करते हैं या बनाते हैं और रेजिस्टेंस R लगाते हैं, तो उस केस में हम लोगों के पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/IG माइनस G। इस फॉर्मूले पर अपन लोग चलते हैं। ये वो रेजिस्टेंस है जो V वोल्ट की रेंज बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा R प्लस G इज इक्वल टू V/IG, यानी कि V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। और वैसे भी दिख रहा था कि अगर ये V वोल्ट तक मेजर कर रहा है, यहां से IG करंट आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, तो वो हो जाएगा IG इंटू G प्लस R। तो यहां से मेरे पास V की वैल्यू निकल कर आ गई। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो पहले वाले केस में मेरी इक्वेशन क्या बनेगी मित्रों? क्या बनी इक्वेशन? गुग्गू है बना के बैठ गए? नहीं बैठे। V इज इक्वल टू क्या आएगा? IG इंटू G प्लस R1, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और IG तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो वही है। तो अगर दूसरे वाले की इक्वेशन देखें तो V/2 IG
G प्लस R2। बहुत बढ़िया बाबा जी, मजा आ रहा है। दूसरी इक्वेशन भी बन गई। अच्छा, तीसरी इक्वेशन देखो, यहां पर कहां तक जाना है अपन को, 2v तक जाना है। तो 2v इज इक्वल टू आई जी जी प्लस R3। ये अपने पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीन इक्वेशंस बन गई हैं अपने पास। मुझे R1 R2 का यूज करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी निकालना है और R3 को भी निकालना है। मुझे IG से भी मतलब नहीं है और मुझे V से भी मतलब नहीं है, मुझे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तीन इक्वेशन है आपके आंखों के सामने है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? यह होगा कि V से V कैंसिल हो जाएगा, IG से IG कैंसिल हो जाएगा और G की वैल्यू R1 R2 के टर्म्स में आ जाएगी। चलो दोस्तों, डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो यहां पर अपन ने जब कहा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो यह आ जाएगा V इज इक्वल टू आई जी जी प्लस R1 डिवाइडेड बाय V बाई 2 आई जी अपॉन G प्लस R2। यह आ गया आपके पास। अब जैसे ये आया तो यहां पर आप कहेंगे कि IG से IG कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू G प्लस R1 अपॉन G प्लस R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपर्ट है अपन उसमें, इधर से इधर 2G। क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्सपर्ट क्यों है पता है तुम्हें? क्योंकि अपन लोग बातें इधर की उधर पहुंचाने में बहुत मजा आता है। अपन लोग गॉसिप में ना इतना मजा लेते हैं जिसका कोई हद नहीं है। और अगर नहीं ले रहे होते तो दुनिया में ये जो चैनलों पे चल रहे हैं ना सास बहू के नाटक, ये चल ही कहाँ रहे होते? नहीं, R1 माइनस 2R2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, बातें इधर की उधर पहुंचा दी, मतलब कि टर्म्स इधर के उधर पहुंचा दिए। सो अपने पास आ गया गैल्वेनोमीटर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, R1 माइनस का 2R2। ये बात तो समझ में आ गई। चलो अब क्लियरिटी के साथ, अब मुझे क्या निकालना था? मुझे तो R3 की वैल्यू निकालनी थी। अब अगर R3 की वैल्यू निकालनी थी तो यहां पर फिर से क्या अपन इसको डिवाइड कर दें, और अगर डिवाइड कर देंगे तो G की वैल्यू रख देंगे तो R3 आ जाएगा R1 और R2 के टर्म्स में। एक काम करते हैं, यहां से इसको ले लो, ज्यादा अच्छा है, कहां 2/2 के चक्कर में पढ़ने वाले हैं अपन। तो 3 इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दो। जब तुम इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 करोगे या 1 करोगे, इन दैट केस क्या होने वाला है? 2v इज इक्वल टू आई जी जी प्लस R3 डिवाइडेड बाय V आई जी इंटू G प्लस R1। IG से IG कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा दोस्तों? 2। ये आ जाएगा 2G प्लस 2R1, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू G प्लस R3। हमें तो R3 निकालना था, R3 को इधर लाए, इधर रहने तो G को इधर लाओ, 2G माइनस G प्लस 2R1। अगर देखें तो R3 की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों? G प्लस 2R1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? ये अपन ने निकाल चुके हैं। G की वैल्यू क्या थी? R1 माइनस 2R2। तो ये आ जाएगा आपके पास, R3 की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस 2R2 प्लस 2R1, दैट इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 3R1 माइनस का 2R2। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ R3 इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ये हमने वैल्यू भी निकाल दी यहां पर। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्या आया अपने पास? 2 वायर्स कैरिंग करंट I एंड यहां पर भी I1 है और दूसरे वाले में I2 है। वन स्लाइटली अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर है ऐसे, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखने में वर्टिकल है, बोर्ड हॉरिजॉन्टल बनाता तो वीडियो नहीं बन पाता, इसीलिए भैया समझ लो कि ये घूम गया ऐसे। तुम मोबाइल को सामने रख के देखो ऐसे, ठीक है? ओके, द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज, वो रीजन बताओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स हो, मतलब बाहर की तरफ आ रही हो यहां पर, और स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो मैंने कहा ठीक है, निकालते हैं। अगर यहां पर देखें तो फील्ड कैसी आएगी? बाहर की तरफ, यस, डॉट आएगी, यहां क्रॉस आएगी। तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें तो अपवर्ड्स चाहिए थी नेट, और नेट अपवर्ड्स तभी मिलेगा। देखो उसने क्या बोला, द रीजन वर्टिकली अपवर्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट तो तभी होगा जब कोई अपोज नहीं कर रहा होगा। तो यहां बाहर है, यहां अंदर है। अब अगर अपन यहां देखें तो इस जोन में, अच्छा यहां पर भी ये पूरा वायर तो ऐसा ही है, तो इस वायर के कारण, पहले वाले वायर के कारण ऊपर वाले जोन में बाहर की तरफ, नीचे वाले जोन में अगर अपन देखें तो ये ऐसा है, तो नीचे वाले जोन में अंदर की तरफ। तो ये पहले वाले के कारण आया। अगर दूसरे वाले के कारण देखें तो करंट ऐसा जा रहा है, तो ये बाहर, तो इस जोन में बाहर डॉट, इस जोन में बाहर डॉट, मगर यहां से अंदर हो जाएगा। अगर तुम देखो तो यहां से अंदर जा रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, इसके कारण। तो ये एकमात्र सेकंड वाला जोन, एकमात्र ऐसा जोन है जहां पर दोनों वायर के कारण जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है। मतलब कि अगर ऐसे देखेंगे हॉरिजॉन्टली तो अपवर्ड्स है, और क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है।
यहां पर दोनों अपोज कर रहे हैं, यहां अपोज कर रहे हैं इसलिए वीक होगी, और यहां तो अंदर की तरफ है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं मगर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर मांगता तो आंसर होता 4, मगर वर्टिकली अपवर्ड्स मांगा इसलिए आंसर है 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग पर जोर लगवाएगा क्वेश्चन, कर लो इसको। आगे देखो, ये कॉइल से तो इनको अलग ही प्रेम है। 2 आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने मुझे बता दिया कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, बट सेंटी से डर लगता है साहब। अगर मुझसे कहा गया आर लाइंग इन अ परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स कैरी अ करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। मतलब कि इसमें ये 3 एम्पियर करंट है और इस वाले भाई में ये 4 एम्पियर करंट है, और आपसे कहा गया कॉमन सेंटर पर क्या निकाल कर लाना है, आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जब भी डायरेक्शन आएगी तो परेशान करके जाएगी। ये देखो यहां पर मैं आपसे कहूं तो देखो ये है P और ये है Q। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको करंट की डायरेक्शन में पकड़ते हैं, तो ये आ गया ऐसे, तो ये करंट अपवर्ड्स, डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड्स। करंट ऐसा है तो ऐसे आ गया, तो ये डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर अपन देखें तो B क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय R। म्यू नॉट बाय 4 पाई P वाले के कारण देखो ये है आपके पास P, फील्ड अपवर्ड्स है इसमें। अब अगर अपन देखें तो ये 2 पाई, करंट कितना है P वाले में 3 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर है और रेडियस अपने पास 5 × 10⁻⁻2 है क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब अगर अपन यहां पर देखें तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 2 बचेगा, ये 3, ये 5, 10⁻⁻2 सेंटी था तो ऊपर चला गया, तो ये आ गया 3 × 100/5। अच्छा, क्यू क्या है, क्यू ये कहना चाहता है कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय R। R कितना है दोस्तों, R है 5 × 10⁻⁻2। तो अगर मैं यहां पर देखूं करंट की वैल्यू दूसरे वाले केस में कितनी दे रखी थी मुझको, 4 एम्पियर। अगर 4 एम्पियर दे रखी थी तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I कितना है 4, 5 × 10⁻⁻2, ये पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल 2, ये आ गया अपने पास बचेगा कितना, म्यू नॉट बाय 2, 4 बाय 5, 10⁻⁻2 ऊपर चला गया तो क्या बन गया 100। अब अगर आप देखो मुझे तो रिजल्टेंट निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था, तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हाँ, तो क्या आएगा आंसर, √P BP² प्लस BQ²। अब अगर ये आ गया है तो मेरे पास अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग करूं, इसको और इसका, तो जो चीज कॉमन है क्या वो रूट के बाहर आ जाएगी, आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू नॉट बाय 2, म्यू नॉट बाय 2 बाहर, क्या 100 भी बाहर, क्या 5 भी बाहर, बचेगा क्या, सारी चीजें बाहर बची क्या, 3² यहां पे और यहां बचेगा 4², तो ये आ जाएगा 3² प्लस 4²। ओके, बात समझ में आ गई। अगर देखें तो ये बचेगा 25 का रूट आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, बचेगा कितना 100/2। 100/2 इज व्हाट 50। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7। जैसे ही रखा बी की वैल्यू निकल कर आ गई अपने पास टेस्ला में। डायरेक्शन मांगी है, डायरेक्शन के लिए क्या करो, पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करो। क्या ये डायरेक्शन होगी आपके पास, ओके। अगर ये डायरेक्शन है तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि इस ट्राइंगल में ये BP है और ये BQ है, तो tan थीटा को अपन लोग लिख सकते हैं BP/BQ, और अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी BP/BQ, सब कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 4, तो यह आ जाएगा आपके पास 3, 4, और ये रिजल्टेंट थीटा पर आ गया, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। अगर वैल्यू पता है 37 डिग्री होती है तो ठीक है, नहीं तो tan इनवर्स 3/4 पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई बात, लूप का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा, परपेंडिकुलर थे बस। अब आगे देखो, अब अगर अपन देखें अ स्ट्रेट वायर AB कैरीज अ करंट 4 एम्पियर, ओके, ये है। अ प्रोटॉन P ट्रेवल्स एट 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये प्रोटॉन भाग रहा है यहां से, अच्छा पकड़ लेते हैं इसको। पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट एंड अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन, ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सबसे पहले देखो क्या ये ऐसा करंट ऊपर जा रहा है, तो क्या इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और पार्टिकल ऐसा जा रहा है मतलब वो 90 डिग्री पर जा रहा है, तो मेरे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है QVB, और क्योंकि 90 डिग्री है तो साइन 90 हो जाएगा, और जैसे ही ये साइन 90 हो जाएगा, फोर्स प्रोटॉन है, चार्ज कितना 10
1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 6। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसके वायर के कारण किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई। आई कितना है अपने पास, कितना दे रखा था करंट 4 एम्पियर, 2 आई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट 0.2 मीटर। पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 10, ये 2 से 2 कैंसिल, ये चीज क्या बची देखो गौर से, F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये +6 इंटू 4, म्यू नॉट बाय 4 पाई बन जाएगा 10 की पावर -7, ये 2 से 2 हो चुका है कैंसिल, 4 और क्या बचा 10, तो ये हो गया 10 की पावर -7, ये हो चुका है, ये बचेगा 4 इंटू 10 की पावर 1। अब गौर से देखो जरा क्या आंसर आ रहा है यहां पे, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 होता है 256, मगर एक पॉइंट है तो ये आ जाएगा 25.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 6 -13, -13 प्लस -7 प्लस 1, ये आ गया आंसर। यानी कितना आ गया अपने पास आंसर, ये आ गया 25.6, ये आ जाएगा 25.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 न्यूटन, दैट विल बी द फोर्स। अब आती है डायरेक्शन, मैंने कहा था ना उल्टे हाथ से लबाड़ा बहुत तेज पड़ता है, तो अगर उल्टे हाथ से लबाड़ा तेज पड़ता है दोस्तों, तो इस केस में यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर अपने पास फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, याद है मम्मी को सेट करो, फिर करंट की डायरेक्शन को सेट करो और फोर्स आएगा इस तरफ, मतलब कि इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट। सो ये आपके पास हो गया, कहानी खत्म हो गई दोस्तों, बहुत सिंपल था आपके पास, मैंने सारी वैल्यूज भी आपके सामने रख दी थी, जमा दिया था क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये कुछ वो क्वेश्चन थे जो आपको दिक्कत देते, इसलिए मैंने कहा भाई सॉल्व कर देते हैं। अब अपने पास जो आने वाला है वो आने वाला है अगला चैप्टर, बट इस चैप्टर में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, अगले दिन के वीडियो में जाके जल्दी से देखो कि सॉल्यूशन क्या है युद्ध अभ्यास का, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता रहेगा, मगर कीप कमेंटिंग, अटेंडेंस लगाते रहो अपनी, और अगर तुमने शेयर नहीं किया तो शेयर जल्दी से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।